Hello students, today's my topic is भारत के राष्ट्रपति इतने सारे हैं, कैसे याद करें। आप सभी बहुत सोचते होंगे, लेकिन आज मैं आपके लिए एक ट्रिक लेके आई हूँ जिसको आप एक बार पढ़ोगे तो कभी नहीं भूलोगे। एक बार अगर आपने सुन ली वो ट्रिक, आपको सुनते ही याद हो जाएगी। इसकी तो आप चिंता ही मत करो कि इतने सारे राष्ट्रपति हैं, याद कैसे करें। सो मेरी इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखना है, बिना स्किप करे, क्योंकि बीच में मैं कहीं भी बता सकता हूँ भी। ये वीडियो जो सी में मैं ट्रिक का यूज कहाँ पे करूँगा, ठीक है। सो आप सभी ने बड़े ही ध्यान से सुनना है, देखना है, और जो जो चीजें मैं अंडरलाइन करता जा रहा हूँ उसको आपने ध्यान से नोट करना है, ठीक है। और उसके बाद हम लास्ट पे बताएंगे भी हमारी ट्रिक कौन सी है। यदि आप स्किप करके सुनोगे तो आपको बिल्कुल भी ट्रिक समझ आने वाली नहीं है। सो प्लीज स्टूडेंट्स, मेरी इस वीडियो को बिना स्किप करे देखना, अगर भारत के सारे राष्ट्रपति सिर्फ एक लाइन में याद करने हो। सो प्लीज स्टूडेंट्स, डोंट स्किप द वीडियो एंड स्टार्ट माय वीडियो नाउ। सो स्टूडेंट्स, हमारे पहले राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ये हमारे देश के पहले राष्ट्रपति के साथ साथ है जो सा हमारे देश के सबसे पहले राष्ट्रपति हैं, क्योंकि इन्होंने किया है जब देश आजाद हुआ उस टाइम के बाद सबसे पहले बनने वाले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है जो सा उनका कार्यकाल है 1952 और में उन्होंने इलेक्शन में प्रेसिडेंट बने। देन 1957, जिसके बाद वो 1962 तक है जो सा इस उपाधि पर रहे। बता दें भी मैं आपको राष्ट्रपति क्या होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, इसके बारे में है ना हम बहुत काफी जगह पढ़ चुके हैं। बहुत सारी वीडियो भी इससे रिलेटेड बन चुकी होंगी, ठीक है। ये आर्टिकल 52 से रिलेटेड स्टार्ट होता है। संवैधानिक प्रधान होता है, फर्स्ट ना सिटीजन कहलाता है, ठीक है। और आर्टिकल 53 के अकॉर्डिंग है इसको कार्यपालिका का प्रधान होने के कारण इसको सारी शक्तियां दी जाती हैं, वगैरह वगैरह। इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियो है। मैं आपको सिर्फ प्रेसिडेंट की ट्रिक के बारे में बताऊंगी जिसको आपने बिना स्किप करे देखना है। सो इस पिक्चर के साथ हम याद रखेंगे राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद से हम याद रखेंगे राजू, राजू, ओके। सो आपने राजू को अपनी कॉपी पर जरूर उतार लेना है। नेक्स्ट हमारी पिक्चर है, सेकंड है हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्ण। सर्वपल्ली राधाकृष्ण है जिनसे हमारे देश के सेकंड प्रेसिडेंट हैं, जिनका टाइम पीरियड है जो 1962 से लेकर 1967 तक का रहा, ठीक है। और इस वीडियो में हम इसकी इस पेज से ये याद रखेंगे, सर्वपल्ली राधाकृष्ण से याद रखेंगे हम ओनली सिर्फ राधा को, ओके स्टूडेंट। हमारे सिर्फ राधा को हम अपना याद रखेंगे। पीछे वाली हमने वीडियो में राजू याद रखा था, ठीक है। और इसके बाद हमने कॉपी पर नोट करना है राधा, ओके। सो नेक्स्ट पिक्चर है हमारी। इसके बाद हमारे थर्ड प्रेसिडेंट हैं जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन है जिनसे ये हमारे देश के थर्ड प्रेसिडेंट हैं और इनका टाइम पीरियड है 1967। 1967 में इन्होंने इलेक्शन जीता और हमारे देश के प्रेसिडेंट है जिनसे थर्ड प्रेसिडेंट बने। और ये 1969 तक है जिनसे अपने ओहदे पे रही। सो इस पिक्चर से हमने अपनी कॉपी पर नोट करना है जाकिर, ठीक है। जाकिर से याद करना है जाकर, ओके, जाकर। तो स्टूडेंट्स, सब जो मैं वर्ड बता रही हूँ आपने सीक्वेंस वाइज में अपनी कॉपी पर नोट करते जाना है, ताकि
आपको याद हो सके भी प्रेसिडेंट को हम एक लाइन में कैसे याद कर सकते हैं। लास्ट पे मैं आपको जरूर बताऊंगी इन सारे वर्ड्स को जोड़कर भी हमारी एक लाइन में हम अपने प्रेसिडेंट, हमारे इंडिया के ऑल प्रेसिडेंट को कैसे याद कर सकते हैं। ये है हमारे फोर्थ प्रेसिडेंट वीवी गिरी, वराहगिरी वेंकट गिरी, ठीक है। और ये हमारे देश के एज अ फोर्थ प्रेसिडेंट रहे हैं और इनका टाइम पीरियड 1969 से लेकर 1974 तक रही, ठीक है। और इस इमेज से हमने याद रखना है गिरी वर्ड, ठीक है। गिरी वर्ड है, आपने अपनी कॉपी पर नोट करना है बिना स्किप करे। स्टूडेंट प्लीज अपनी इस वीडियो को जरूर देखना है ताकि आप अपने जो हमारे देश के प्रेसिडेंट है जो सा 15-16 जितने भी रहे हैं, तो हम उनको एक सीक्वेंस वाइज में कैसे याद कर सकते सिर्फ एक लाइन में। सो आपने हर एक वर्ड को जो मैं बता रही हूँ उसको आपने एक सीक्वेंस वाइज में लिखते जाना है तभी आपको ट्रिक समझ आएगी। स्किप करोगे कुछ भी समझ नहीं आएगा। सो आपने इस इमेज से सेट करना है गिरी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे फिफ्थ प्रेसिडेंट फरुखुद्दीन अली अहमद। फरुखुद्दीन अली अहमद है जो सा हमारे देश के फिफ्थ प्रेसिडेंट हैं और इनका टाइम पीरियड है 1974 से लेकर 1977 तक का। इन प्रेसिडेंट के नाम से हमने याद रखना है फरुखुद्दीन। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने इनका नाम है जो सा वीवी गिरी के बाद जो हमने गिरी याद रखा था उसके साथ ही फरुखुद्दीन नाम लिखना है। ओके, नेक्स्ट है हमारे सिक्स्थ प्रेसिडेंट नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी है जिनसे इनका टाइम पीरियड है 1977 से लेकर 1982 तक का और इनके नाम से हमने याद रखना है रेड्डी वर्ड। ओके, रेड्डी वर्ड को हमने फरुखुद्दीन के साथ लिखना है। नेक्स्ट प्रेसिडेंट है हमारे ज्ञानी जैल सिंह, जो कि हमारे 7th प्रेसिडेंट रहे हैं, ठीक है। इन्होंने वीटो पावर का यूज है जो अध्यादेश के टाइम किया था, ठीक है। और इन्होंने 1982 से लेकर 1987 तक के कार्यकाल के अधीन प्रेसिडेंट के ओहदे पर रहकर काम किया था और इनके नाम से हमने याद रखना है ओनली जेल। ओके स्टूडेंट्स, हमने जेल वर्ड को इनके नाम में से याद रखना है प्रेसिडेंट की ट्रिक को याद रखने के लिए। नेक्स्ट हमारे 8th प्रेसिडेंट हैं रमासमय रमन, ठीक है। वेंकट रमन है जो सा ये हमारे देश के 8th प्रेसिडेंट हैं और इनका कार्यकाल है 1987 से लेकर 1992 तक का। इनके नाम से मैंने इसके नाम को शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा लिख दिया है। इनके नाम को हमने रामास्वमय लिखा है, ठीक है। आर फॉर रामस्वमय है और वेंकट रमन है, ठीक है। तो इनके नाम से हमने रामा याद रखना है, आर फॉर रामा। ओके, आपने अपनी कॉपी पर जो सा है रेड्डी के नाम के बाद रामास्मय जो सा है उसमें से रामा को याद करना है प्रेसिडेंट की ट्रिक को याद रखने के लिए, ठीक है स्टूडेंट। तो प्लीज भी हर एक वर्ड को सीक्वेंस वाइज में आपने स्टेप बाय स्टेप जरूर लिखना है। नेक्स्ट हमारे देश के 9th प्रेसिडेंट हैं शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा है जो सा इन्होंने 1992 में अपनी इलेक्शन में जीतकर हमारे देश के 9th प्रेसिडेंट बने और इनका कार्यकाल है जो सा 1997 तक का रहा है, ठीक है। और इनकी हमारी प्रेसिडेंट की ट्रिक के नाम से के लिए हमने वर्ड चूज करना है शंकर। ओके, तो हमने अपनी शंकर को रमा के साथ में लिखना है
प्रेसिडेंट के ट्रिक्स को समझने के लिए। ठीक है, सभी ने ध्यान से अपने वर्ड्स को सीक्वेंस वाइज में लिखते जाना है, जैसे जैसे मैं बता रही हूँ, तभी आपको ट्रिक समझ आएगी। नेक्स्ट है हमारे 10th प्रेसिडेंट के आर रमन नारायण, के रमन नारायण। ठीक है, और इनका कार्यकाल है 1997 से लेकर 2002 से तक का। ठीक है, और हमने इनके नाम में से यूज करना है ओनली फॉर नारायण। ओके, नारायण वर्ड को हमने शंकर के नाम के साथ लिखना है। नेक्स्ट है हमारे 11th प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनको हम एज अ मिसाइल मैन भी कहा जाता है, और थोड़े ही दिन पहले इनका बर्थडे भी था, जो कि आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि किस दिन इनका बर्थडे था। ठीक है, और आपने जो सा है इसकी ट्रिक को याद करने के लिए, इनके टाइम पीरियड को याद रखने के लिए हम कह सकते हैं भी इनका टाइम पीरियड था जो सा 2002 से लेकर 2007 तक का। ठीक है, और इनके नाम में से हमने याद करना है कलम, कलाम से याद रखना है, ओनली फॉर कलम। ठीक है, कलम। ठीक है, कलम को हमने अपनी कॉपी पर जो सा है नारायण के साथ लिखना है। नेक्स्ट प्रेसिडेंट है हमारे प्रतिभा पाटिल, जो कि हमारे देश के 12th प्रेसिडेंट रहे हैं, और इनका कार्यकाल है जो सा 2007 से लेकर 2012 तक का। ठीक है, ये हमारे देश के फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, और इनका जो सा इमेज में से हमने याद रखना है प्रतिभा। ओके स्टूडेंट्स, हमने याद रखना है प्रतिभा। प्रतिभा वर्ड को हमने जो सा है ये कलम के साथ है जो सा लिखना है। नेक्स्ट प्रेसिडेंट है हमारे प्रणब मुखर्जी, जो कि एज अ हमारे 13th प्रेसिडेंट एज अ इंडिया रहे हैं। ठीक है, और इनका कार्यकाल है जो सा 2012 से लेकर 2017 तक का रहा था। ठीक है, और इन्होंने जो सा है इनका जो सा इनकी डेथ है जो सी वो अब हो चुकी है। ठीक है, और अब हमारे बीच में ये नहीं रही हैं। ठीक है, इनकी डेथ है जो सी किस तारीख को हुई थी वो आपने कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर बताना है, ताकि और बच्चों को भी पता चल सके। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उस बच्चे का नाम और वो उसका जो आंसर आया है उसको जरूर मेंशन करूंगी। ठीक है, और हमने इन प्रेसिडेंट के नाम में से याद करना है प्रणब। ओके, बड़ी ही आसान ट्रिक है, आपने बड़े ही ध्यान से हर एक वर्ड को सीक्वेंस वाइज में लिखते जाना है, तभी आपको ट्रिक समझ आएगी। ओके, तो हमने इस प्रेसिडेंट के नाम में से चूज करना है प्रणब। नेक्स्ट है हमारे रामनाथ कोविंद, जो कि उनका टाइम पीरियड रहा है 2017 तक का। ये हमारे करंट प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, अभी तक के लास्ट नहीं है, करंट हैं। ठीक है, और इनको हमने इनके नाम में से याद रखना है रामनाथ। सो स्टूडेंट्स, आपको बहुत वेट कराया हमारी ट्रिक को बताने के लिए। अब आपने अपनी कॉपी पकड़नी है और हर एक उन वर्ड्स के बीच में कुछ वर्ड्स को ऐड करते जाना है। ठीक है, ताकि एक लाइन बन सके, उसका कुछ मतलब निकल सके। सो अब मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कि हमारी आज की प्रेसिडेंट की ट्रिक क्या है, और प्रेसिडेंट को सभी को एक सीक्वेंस वाइज में एक लाइन में कैसे याद कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपने सभी ने अपनी कॉपी लेनी है और कॉपीज में उन वर्ड को जोड़ते जाना है जो जो मैंने आपको वर्ड्स लिखवाए थे। ठीक है, हमारी ट्रिक है राजू की। राजेंद्र प्रसाद में से हमने चुना था राजू, देन राधा कृष्ण में से चुना था राधा। राजू की राधा जाकर, जाकिर। ठीक है, जाकर से जाकर हो गया। ठीक है, जाकिर से जाकर हो गया, और वीवी गिरी से गिरी हो गया। राजू की राधा जाकर गिरी, वृक्षुदिन
रेड्डी की जेल में, ठीक है, फ्रुक्षुदीन रेड्डी की जेल में, तब रमाशंकर और रमायस में से हमने याद रखा था रमा, और नारायण में से याद रखा था, सॉरी शंकर में से याद रखा था शंकर। रमाशंकर नारायण की कलम से निकली प्रतिभा, प्रतिभा पाटिल से हमने याद रखा था प्रतिभा, और कलाम से कलम। रमाशंकर नारायण की कलम से निकली प्रतिभा ने रामनाथ कोविंद जी को बताया, ठीक है। तो रामनाथ कोविंद जी को बताया। ये थी हमारी आज की ट्रिक। मैं एक बार फिर एक्सप्लेन करती हूँ भी हमारी आज की ट्रिक क्या थी। राजू की राधा जाकर गिरी फ्रुक्षुदीन रेड्डी की जेल में, ठीक है, और तब रमाशंकर नारायण की कलम से निकली प्रतिभा ने रामनाथ कोविंद जी को कहा, ठीक है। इसमें हमने कौन सा है एक वर्ड छोड़ दिया है जिसको हमने याद करना है, सॉरी, ठीक है। तो दोबारा हमने फिर से ध्यान देना है। राजू की राधा जाकर गिरी फ्रुक्षुदीन रेड्डी की जेल में, तब रमाशंकर नारायण की कलम से निकली प्रतिभा को प्रणब ने रामनाथ कोविंद जी को बताया, ठीक है। तो ये थी हमारी प्रेसिडेंट को याद करने की ट्रिक। आप सभी ने बड़े ही ध्यान से सुनी, उसके लिए थैंक यू। और आप सभी को ये ट्रिक जरूर याद हो गई होगी, मुझे इसका पूरा विश्वास है। थैंक यू स्टूडेंट। सो ये थी हमारी प्रेसिडेंट को याद करने की ट्रिक। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।